हमने त्याग और बलिदान की तो बड़ी बड़ी बातें करते लोगों को सुना होगा, पर शायद ही कोई सच में त्याग कर पाए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। घने जंगलों में पति पत्नी चला रहे हैं गुरुकुल। जंगली इलाकों में जगा रहे शिक्षा का अलख। यहाँ शैक्षणिक शिक्षा के साथ दी जाती है खेती और अन्य बुनियादी शिक्षा। गया के बिहार झारखंड सीमा पर स्थित बाराचट्टी प्रखंड के काहूदाग पंचायत के कोहबरी गांव में ग्रामीण बच्चों को दंपत्ति गुरुकुल की तर्ज पर घने जंगलों में शिक्षा दे रहे हैं, जहां सिर्फ शैक्षणिक शिक्षा ही नहीं बल्कि प्रकृति से प्रेम, खाना बनाना, खेतों में काम करना, चटाई बनाने तक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गांव के बच्चों के लिए ऐसा त्याग करना किसी आदर्श से कम नहीं। बच्चे भी इनकी शिक्षा लेकर काफी कुछ सीख रहे हैं। यहाँ पर पढ़ाई के अलावा खेती करना, खाना मतलब घर का काम करना और अलग अलग पेड़ पौधा लगाना, ये सब सिखाया जाता है। दिल्ली से एमफिल और पीजी की डिग्री लेने के बाद पति पत्नी अनिल और रेखा अब गांव के बच्चों को शिक्षित करने में लगे हैं। दिल्ली में किसी शैक्षणिक रिसर्च कंपनी में कार्य छोड़कर 1000 किलोमीटर दूर गया के जंगलों में गुरुकुल चला रहे हैं, जहां आए दिन नक्सली घटनाएं होती रहती है। ये इलाका जंगली होने के कारण नक्सलियों का सेफ जोन भी माना जाता है। हमारी पढ़ाई लिखाई तो कुछ शुरुआती जो पढ़ाई थी वो गांव में हुई, बहाकुल हाई स्कूल में। फिर उसके बाद हमने पीजी किया साइकोलॉजी में, वो भी पटना से। उसके बाद फिर हमने डीयू से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कुछ कोर्स किए थे। और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद हम वापस जाएंगे और बिहार में काम करेंगे। हमें शहर का ज़िंदगी हमें सही नहीं लगा और जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी हमें सही नहीं लगा। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अपनी जो धैर्य की ज़िंदगी है उससे अलग हम लोग एक शुरुआत करेंगे। तो उसके लिए हमने बिहार के कई एक जगह पे घूमा, लेकिन हमें ये जगह ज़्यादा सही लगा क्योंकि यहाँ पे पर्यावरण से काफ़ी जुड़ाव है। ये शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर पे है और आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे, विविधताएं हैं, जो हम चाहते थे कि बच्चों को इससे जोड़े, वो सीखे, तो देख करके समझ कर उसके साथ जिए, तभी तो वो सीख पाएंगे। सहोदय आश्रम के संचालक अनिल कुमार बताते हैं कि वो पटना जिले के बिहटा के रहने वाले हैं। उच्च शिक्षा के लिए वो दिल्ली गए थे, जहां एमफिल और पीजी की डिग्री लेकर किसी शैक्षणिक रिसर्च कंपनी में रिसर्चर के रूप में अच्छे वेतन पर कार्य कर रहे थे। और यहाँ उनकी मुलाकात रेखा कुमारी से हुई और फिर दोनों पति पत्नी भागदौड़ की जिंदगी छोड़कर इन बीहड़ जंगलों में शिक्षा का अलख जगाने निकल पड़े। तो हम ऐसी व्यवस्था बनाना चाह रहे थे जिसमें बच्चे अनुभव से सीखें, केवल किताब से न सीखें। अपने आसपास में जो हो रहा है उन सब चीजों को जाने समझे, ये नहीं समझे कि उस किताब में लिखा हुआ है वही सबसे अच्छी बात है। हमारे समाज में हो रहा है वो सब अनपढ़ लोग हैं, वो लोग कुछ नहीं जानते। तो ये सब हमारे कन्वेंशनल जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें नहीं है, वो बच्चों को किताबी कीड़ा बना कर छोड़ देते। तो हम बच्चों को शुरू से ही ध्यान दे रहे थे कि बच्चे कैसे गांव में लोगों को समझे, जाने, गांव की व्यवस्था को जाने, खेती को जाने, खेती को थोड़ा सा अनुभव करे करके। तो हमारे यहाँ बच्चे रोज थोड़ा बहुत 10 मिनट 5 मिनट खेती में जाके सीखते हैं कि कैसे बीज बोना है, कैसे पौधा को पानी देना है, कैसे खाद तैयार करना है, और हम लोग जैविक खेती करते हैं। वैसे बता दें कि कोहबरी गांव नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यही कारण है कि यहाँ के लोग शिक्षा से कोसों दूर हैं। सबसे बड़ी बात, अभी तक पूरे गांव में एक भी युवक ने मैट्रिक की परीक्षा पास नहीं की है। सरकारी स्कूल भी 5 किलोमीटर दूरी पर है, पर दोनों दंपत्ति के यहाँ पहुँचने से बच्चों में शिक्षा को लेकर एक